नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मंत्री बलदेव सिंह औलख ने शहीद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रामपुर के बिलासपुर में कारगिल विजय दिवस पर कृषि राज्य मंत्री औलख एवं किसानों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही परिवार से मिलकर उन्हें सम्मानित किया गया। शनिवार को कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख अपने काफिले के साथ नवाबगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांव के चौक पर लगी शहीद बलजीत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही शहीद के परिजनों से मिलकर उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान राज्य मंत्री औलख ने कहा कि स्वर्गीय बलजीत की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इससे पूर्व भारतीय किसान यूनियन टिकैत के तमाम पदाधिकारी एकत्रित होकर किसान नेता सरदार मंजीत सिंह अटवाल ने गांव के चौक पर लगी शहीद बलजीत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी के साथ उन्होंने शहीद के परिजनों से मिलकर उन्हें भी सम्मानित किया। इस दौरान किसान नेता अटवाल ने कहा कि शहीदों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फौज में जितने भी लोग भर्ती होते हैं ज्यादातर किसानों के बेटे होते हैं। फौजी देश के लिए काम करता है, ना कि किसी प्रदेश के लिए। इसलिए देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को शहीद के परिजनों को सरकार की तरफ से कोई बड़ा तोहफा मिलना चाहिए। इस गांव को बड़ी सौगात सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। विशेष दर्जा इस गांव का होना चाहिए। यूपी में किसान देशवासियों का पेट पाल रहा है और किसान का बेटा सरहदों पर खड़े होकर देश के दुश्मनों से लोहा ले रहा है और देश की सुरक्षा कर रहा है। रात और दिन किसान व किसान का बेटा देश की खुशहाली के लिए लड़ रहा है। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है, शहादत के समय सरकार और जनप्रतिनिधियों ने परिजनों से ढेरों वायदे और घोषणाएं की, लेकिन आज तक एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। इस मौके पर गुरप्रीत सिंह अटवाल आदि मौजूद रहे। कारगिल विजय दिवस पर नेताओं और कुछ किसानों को तो यह दिन याद रहा, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी गांव नहीं पहुंचा। स्वर्गीय बलजीत के भाई रणजीत सिंह ने बताया कि उनके भाई की शहादत के समय बहुत ही दावे किए थे, लेकिन आज तक पूरे नहीं हुए हैं। रिपोर्टर चंद्रपाल मौर्य, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। मनाई गई है इस बार, कहाँ मनाई आपने? देखिए, आज हमारे बिलासपुर में एक नवाबगंज गाँव है और एक बहुत नौजवान होनहार जवान था जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर और अपने आप को शहीद कारगिल में हुए। आज उनके हम मूर्ति पे माल्यार्पण करके उनके परिवार को सम्मानित करके, और गांव के बहुत सारे लोग थे और वहां पे उनको सम्मान करके हम लोग अभी आए हैं कि ये एक इतिहास है कि हमारे जो स्वर्गीय शहीद बलजीत सिंह जी, उन्होंने दुश्मनों को छक्के छुड़ाकर अपने आप को शहीद किया। मतलब पूरी ताकत के साथ लड़कर और दुश्मनों का मुकाबला करकर ये जो शहीद हुए हैं, ये उन्होंने अपनी वीरता को दिखाते हुए इनका पूरा सम्मान मतलब सरकार की तरफ से भी और हम लोग सारे जितने भी यहाँ पे जनमानस है उनका सम्मान करते हैं। हमेशा हर साल उनकी कारगिल शहीद दिवस पर हम लोग सब उनके वहाँ पे जो उनकी हमारे नवाबगंज में एक चौराहे पे उनकी मूर्ति लगी हुई, सब लोग हम उनको माल्यार्पण करते हैं, उनके परिवार का स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं कि उनके भाई, उनका एक माँ और बाप का बेटा जिन्होंने देश की लड़ाई करते शहीद हुए। बहुत कम लोग ऐसे खुशनसीब होते हैं कि जो देश के लिए लड़ते हैं और देश के लिए शहीद होते हैं और देश के लिए अपनी प्राण देते हैं। ये उनमें शहीद बलजीत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में बिलासपुर के रामपुर में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। सर, एक झूठी अफवाह बड़ी फैल रही है कि गांवों में जो है चोर आ रहा है। बड़े आपके भी पूरी इधर विधानसभा में पूरा माहौल खराब हुआ है। कैसे बचा जाए इस झूठी अफवाह से, क्योंकि एसपी रामपुर ने भी कई सारी जो है इसमें बाइट्स दी हैं। देखिए, हमारा प्रशासन बहुत सख्त है और उन्होंने ये ड्रोन अलग अलग विषयों में लोग बताते हैं
मगर जहाँ तक चोरों की घटना ऐसी चीज़ नहीं है। मगर इसको भी जो भी ड्रोन उड़ाएगा अब प्रशासन की स्वीकृति लेगा, उसके बाद ही ड्रोन को चेक कर सकता है, ड्रोन की गतिविधियाँ देख सकता है। ये सख्ती के साथ प्रशासन ने, डीएम और एसपी ने इसको निर्देश दिए हैं और किसी भी थाने में अब ड्रोन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज के साथ।